मैं हूं आपकी दोस्त आशा शर्मा। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी वीमेंस डे। सो दोस्तों, कितना अच्छा है कि दोनों ही जो एक स्पेशल डे है वो दोनों आज साथ में आए हैं। सो भगवान महाकाल, भगवान शंकर जी हैं, वो हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हम सबको एक अच्छी जॉब पे सेलेक्ट करें और हमारा जो मनोबल है वो इसी तरीके से बनाए रखें और हमें जो एक अच्छी राह है, एक अच्छी डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करें। ठीक है दोस्तों। आज यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे बुरा रोग है जो हर एक एज ग्रुप के लोगों के दिमाग में ज़रूर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे वर्किंग है, सबके दिमाग में एक चीज़ बनी रहती है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं, अपना स्टडी से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ जो मेरे बहन हैं, जो मेरे भाई हैं, जो अभी आफ्टर मैरिज जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं या फिर जिनका एक दो नंबर से कभी ना कभी रहा होगा, सो उनके दिमाग में एक बात बनी रहती है, एक डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे, अब हम किस तरीके से उन्हें फेस करेंगे, है ना। सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो लोग हैं वो आपका घर चलाने आने वाले नहीं हैं, आपको अपना घर खुद चलाना है ना। दूसरी बात, आपका जो भविष्य है वो लोग नहीं बनाएंगे, आपको खुद को बनाना है। ठीक है, आपके परिवार को वो लोग पालने नहीं आएंगे, आपको पालना है ना। जब सारी चीजें ही आपको करनी है तो आपको क्यों लोगों के अकॉर्डिंग चलना है, आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, है ना। इट्स ओके। देखो, फर्स्ट टाइम में जरूरी नहीं है कि किसी को भी सफलता हासिल हो, है ना। जरूरी नहीं है कि एक बार प्रयास करने से हर एक लोग सफल हो जाए। ठीक है, टाइम लगता है, सिचुएशंस होती है, हम गिरते हैं, पढ़ते हैं, फेल होते हैं, उसके बाद ही हम संभलते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ऐसा तो नहीं जब वो चलना स्टार्ट करता है तो एकदम से चलना स्टार्ट कर देता है, नहीं ना। वो चलने स्टार्ट करता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर उसके काफ़ी टाइम बाद वो अपना चलना स्टार्ट करता है ना। तो सेम सिचुएशन हमारी होती है। ठीक है, तो इस बात से हमें कभी भी दोस्तों डरना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। हमें अपने जो प्रयास हैं वो निरंतर करते रहना है जब तक हमें सफलता हासिल ना हो। ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग है, जो भी है। ठीक है दोस्तों, और स्पेशली जो मेरी बहनें हैं जिनके जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, तो उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो तो लोगों की बातों पे बिल्कुल ही ध्यान ना दें, क्योंकि सबसे बड़ा जो टारगेट होता है महिलाएं हो जाती हैं, है ना। क्योंकि उनको सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको सिर्फ शादी के बाद अपना घर संभालना है, लॉज को देखना है, हस्बैंड को देखना है ना। लेकिन अगर देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं, आप में इच्छा शक्ति है कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को ना देखें, लोगों की ना सोचें। आप जितना, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर भागना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाना है। सब निभाते हैं, मैं भी निभाती हूँ, आप सब भी निभाते हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए हमें अपने स्टडी के लिए टाइम निकालना है और बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। ठीक है, लोगों का काम एक्चुअल में आपने देखा है कहना है। ठीक है, चाहे आप प्रिपरेशन करें, चाहे ना करें, चाहे आप घर के काम करें, चाहे बच्चे संभालें, कुछ भी करें, आप जॉब करें, देखो उनका काम है कहना, वो तो कहेंगे। ठीक है, अब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है कि आपको उनकी बातों में उलझ के रहना है, ठीक है, या आपको उनका टारगेट बनना है, या आपको अपनी लाइफ बनानी है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहें तो आप उनके अकॉर्डिंग बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप अपनी लाइफ को खुद से बना सकते हैं, अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल। दोस्तों, हमें देखिए जीवन एक बार मिलता है ना, तो हमें उसे बहुत अच्छे से जीना चाहिए, हमें बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए, है ना। और अपनी लाइफ को जितना आप बना सके उतना सफल बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में इच्छा शक्ति है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली करिए। किसी के कहने या ना कहने पे आप डिपेंड मत रहिए, है ना। जिसको जो कहना है उन्हें कहते रहिए, बस आप अपना काम करिए। ठीक है, और आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि लोगों के कमेंट पे या नेगेटिव टॉक्स का आप पे, आपकी सेहत पे, आपके माइंड पे कोई फर्क ना पड़े, है ना। आप अपने लिए एक हेल्दी जो बाउंड्रीज हैं दोस्तों वो क्रिएट कीजिए। ठीक है, आपने सुना होगा दोस्तों, मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, बात करते हुए सुना है, सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना। ठीक है, अब खुद से प्यार करना कैसे, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना। ठीक है, दैट्स इट, उनके लिए जो सेल्फ लव है वो दैट्स इट, इतना ही है ना। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आई एम डैम श्योर कि 90% लोग फॉलो नहीं करते हैं। एक्सरसाइज आप लोग फॉलो करेंगे, आई एग्री,
हेल्दी डाइट आप फॉलो करेंगे, आई एग्री। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बुक्स पढ़ना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे, है ना। ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना, ग्रीन वेजिटेबल खाना, आई एग्री, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी और हमारी माइंड को इफेक्ट करता है दोस्तों, वो होती है नेगेटिव इन्वायरमेंट एंड नेगेटिव पीपल, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो हमें अफेक्ट करते हैं वो यही लोग होते हैं, और हम इन्हीं से ही खुद को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम इन्हीं लोगों के बीच में फंसे रहते हैं, इन्हीं लोगों की बातों में फंस के हम अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक माइट भी सुनने में बहुत ऐसा लग रहा हो कि ठीक है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर अगर आपने इस पे अभी भी ध्यान नहीं दिया, तो लोगों की बहुत जो पूरी लाइफ है, ऑलमोस्ट जो लाइफ है पूरी इसी में स्पॉइल हो जाती है ना। तो आप उस अपने आप को इतना केपेबल बनाइए कि आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर सके, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड ले सके। स्टैंड कैसे लेना है? अब ऐसा तो है नहीं कि आप स्टिक लेके खड़े हो जाएंगे किसी से लड़ने के लिए कि मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे लिए ऐसा क्यों किया, ना, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। आपको उन लोगों से क्या करना है? डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। आपको लग रहा है कोई पर्सन है, उसकी बातों का आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है ना। और अगर आप उस चीज को सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मतलब ओवर एंड ऑल आप पूरी शेड्यूल पे आपका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद को वहां उस माहौल से कैसे बाहर निकालें, है। आप खुद को उस पर्सन से कैसे आप डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये कैपेबिलिटी जिस दिन आप में आ गई दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ, उस दिन सही मायने में आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, है ना। ठीक है, जब आप इतना करके देखेंगे, एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो दिमाग है इसकी कैपेसिटी होती है ना। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि काम करते करते थक जाती है। सिमिलरली हमारी ब्रेन की कैपेसिटी होती है ना। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके ज़्यादा देर तक सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो आपका जो ब्रेन होता है वो टायर्ड हो जाता है। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। 5 या 10 मिनट बाद आपको एक तो दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, और आपको इतना बोरियत लगेगा कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आफ्टर 5 to 10 मिनट आप अपनी बुक्स को बंद करके रख देंगे, है ना दोस्तों। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा। आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करिए, ठीक है। इट्स ओके, जो भी रिलेशनशिप है, आप उन चीज़ों से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेके देखिए। उसके बाद अपने आप पे वर्कआउट कीजिए, है ना। जिस तरीके से आप अपने लिए एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, है ना, तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने जो अच्छा इन्वायरमेंट है वो अपने लिए क्रिएट करें, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें। जो लगता है कि जो कोई नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, आप वहां से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, है ना। हाय हेलो का रखिए आप, ऐसा नहीं कि पूरा ही आपको कट आउट हो जाना है। आप अपना हाय हेलो का रिलेशनशिप रखिए, दैट्स इट, ठीक है। और कभी भी किसी को भी अपनी लाइफ में इतने राइट्स मत दीजिए कि आपके डिसीजन वो ले सके, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ के लिए बेटर डिसीजन क्या लेने हैं, है ना, और ले सकते हैं, क्योंकि यू आर इनफ मेच्योर, ठीक है। इस एज में आके हम मोस्ट ऑफ द जो पर्सन है वो इतने मेच्योर हो जाते हैं कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अच्छा बुरा हम समझ सकते हैं, ठीक है। हम बाहर निकलते हैं, हमें बाहर की नॉलेज होती है, ठीक है दोस्तों। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने चीजें आपको बताई हैं, जो डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है। आपको अपनी स्टडी करने के लिए, देखो, स्टडी करना ये नहीं होता बस हम बैठे और हमने अपनी जो बुक है उसको ओपन करी, हम पढ़ने बैठ गए, ठीक है। इससे स्टडी नहीं होगी। स्टडी होने के लिए आपकी फिजिकल, आपकी मेंटली जो हेल्थ है वो भी हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका बॉडी का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रेन का, आपका माइंड का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो हेल्दी कब होगा? जब आप इसे हेल्दी रखेंगे, ठीक है। कोई और तो आपको आएगा नहीं कि चलो आप एप्पल खा लीजिए, ठीक है, चलो कोई नेगेटिव बात कर रहा है वहां मत जाइए, ठीक है। ये सारी चीजें हमको खुद के लिए लेनी है, ठीक है। आप वहां बैठिए जहां आपको अच्छा लगता है। अब ऐसे काम कीजिए, जैसे कि मुझे पूजा वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गार्डन जाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मुझे मोटिवेशनल जो वीडियोस होती है वो देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यही करती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ, ठीक है, मैं फील करती हूँ कि मुझे डिमोटिवेशन, जैसा डिमोटिव हो रही हूँ, तो मैं मोटिवेशनल वीडियो सुन लेती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैं पूजा वगैरह काफ़ी करती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि और मैं क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ ना। तो मैं ऐसी चीज़ें अपने शेड्यूल में इंक्लूड करती हूँ जिससे मुझ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड हो, और मेरा जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, है ना। आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने में, ठीक है। सामने वाला भी हो सकता है, बट आपको मैंने जैसे बताया अपनी बाउंड्री सेट करनी है, अपने लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपको खुद को क्रिएट करना है।
ठीक है दोस्तों, सो आई होप ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपको सबको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। सो इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस पे बने रहिए। आई होप मेरी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होंगे दोस्तों। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं दोस्तों, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह मेरे ब्लॉग्स पे बने रहिए दोस्तों। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ भी देखने के लिए मिलेंगे। सो दोस्तों यहीं पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम।